जय हिंदू राष्ट्र। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने। जिस गोरक्ष पीठ के वो महंत हैं, उसके बाहर पुलिस पिकेट है जो मंदिर की सुरक्षा के लिए है। उस पिकेट पर बैठे पुलिस वालों पर एक शख्स ने उनके एसएलआर छीनने की कोशिश की। एसएलआर नहीं छीन पाया तो एक कांटा धारदार हथियार होता है, उससे एक पर हमला किया, एक को जख्मी किया। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। दूसरे पर हमला किया तो उसको फिर लोगों ने पत्थर मारे और किसी तरह से पकड़ लिया, पीट पाट के बंद किया। स्वाभाविक है इस सिलसिले में अब ये बातें उठाई जाएंगी मीडिया में, सोशल मीडिया पर, अखबारों में। पहले तो ये खबर ही गायब रहेगी, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। इसी कारण तंग आके लोग इसे प्रेस को प्रेस्टिट्यूट, ये प्रोस्टिट्यूट से बना है शब्द, प्रेस्टिट्यूट, प्रेष्या, वेश्या से बना वो शब्द, प्रेस और वेश्या, प्रेष्या कहते हैं, क्योंकि इतनी गंभीर बात भी चर्चा में नहीं आएगी तो इस प्रकार से व्याख्या होगी कि ये मानसिक रूप से इसका संतुलन खराब था, कि बीवी नहीं थी, घर से भाग जाता था, उसके परिवार के लोगों ने ये बताया है, वो विक्षिप्त है, फलाना है, ढमाका है। जानकारी के लिए निवेदन करता चलूं, ये आईआईटी मुंबई का पढ़ा हुआ है, सामान्य व्यक्ति नहीं। आईआईटी में एडमिशन यूं ही नहीं मिल जाता। और एक बात और, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोग दीनदारी क्यों होते हैं? बुद्धिहीन, मतिहीन, मंद बुद्धि, भावावेश में आ जाने वाले, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग मंदिरों पर हमला क्यों करते हैं? इसने मस्जिद पर हमला क्यों नहीं किया? वहां तलवार लेकर पहुंच जाता, लोगों को मारता काटता। ये काबुल, कंधार से लेकर इंडोनेशिया तक, जहां जहां काफिरों के इलाके बिखरे हुए हैं, जहां 1300 वर्ष से गज़वा-ए हिंद की योजनाएं चल रही हैं, वहां कहीं भी किसी एक मस्जिद में ऐसा नहीं होता। पागलपन में भी, उन्माद में भी इतना ध्यान उसे रहता है कि मंदिर पे हमला करना है। ऐसा कैसे है कि ये विक्षिप्त लोग स्वामी श्रद्धानंद पर हमला करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के छुरा मारते हैं, महाशय राजपाल की हत्या करते हैं। इन्हें अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति पर हमला करना क्यों नहीं सूझता? ये अबू बकर पे हमला क्यों नहीं करते? ये मोहम्मद अली पे हमला क्यों नहीं करते? ये मोहम्मद उस्मान पे हमला क्यों नहीं करते? कोई कारण इसका? इसके पीछे राष्ट्रबंधुओं कारण ही नहीं, एक तार्किक श्रृंखला है। मोहम्मद ने जब मक्का पर हमला किया था, उसकी तैयारी की थी। काफिरों को गफलत में डाले रखने के लिए, भ्रम में डाले रखने के लिए अपनी तैयारियां छिपाई और उनसे संधि की, और उसके बाद उस संधि को तोड़ के मक्का को घेर लिया। आग्रह पूर्वक कि मक्का को घेरने के बाद कि अब मक्का की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी। ध्यान रहे, जिस मुर्तजा ने यह हंगामा किया है, जिसने हमला किया है, उसका नाम मोहम्मद मुर्तजा है। मुर्तजा अली का नाम है।
अली स्वयं में वो व्यक्ति है जिसने बनु कुरैजा के निर्दोष, किसी भी तार्किक दृष्टि से निर्दोष ठहरेंगे, किसी भी कानून के हिसाब से कोई जज बैठ जाए, कोई संविधान, इस्लामी कानून नहीं कि जहां पर कुफ्र यानी जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और वो वाजिबुल कत्ल है, ये मानने वाले लोग इसको मोहम्मद मुर्तजा को सही ठहराएंगे। इसके अलावा कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद मुर्तजा ने सही काम किया। मक्का जब मोहम्मद ने घेर ली थी, इसी तरह से मक्का घेरी और उसके बाद आग्रह किया कि यहां की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी। मोहम्मद ने स्वयं 360, उसके चेले चाटी इस्माइली भी थे, उसके सारे लोगों ने मिलके वहां की 360 मूर्तियों को ध्वस्त किया। इसमें कोई कंटिन्यूटी, कोई तार, एक साम्य सायुज्य नहीं दिखाई दे रहा। सौ प्रतिशत सायुज्य है। ये एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं जहां जिस श्रृंखला का प्रारंभ मोहम्मद की हरकतें हैं, उसने मूर्तियां तोड़ी, मूर्ति पूजा को कुफ्र घोषित किया, बल्कि शिर्क घोषित किया। कुफ्र तो बर्दाश्त किया जा सकता है, काफिरों से जजिया लेके उन्हें मुशरिक देश इतना बड़ा है कि वो यहां पर कुछ कर नहीं पा रहे। फिर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ दिए। हिंगलाज भवानी के मंदिर की क्या स्थिति है? ढाकेश्वरी के मंदिर का क्या हाल है? काबुल के मंदिर, कंधार के मंदिर, उनका क्या हाल है? किसी को इस पर एतराज हो, विश्वास न हो, तो जयपुर जाकर जो जयपुर रियासत के मंदिर हैं देखिए। काबुल से लाई हुई मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा, मान सिंह द्वारा उन्होंने काबुल पर हमले किए थे मुगलों की तरफ से, और वहां जो मंदिर ऐसी स्थिति में थे जिनकी कोई देखरेख नहीं थी, उनको उठाकर लाए, उन मूर्तियों को जयपुर में स्थापित किया। आज भी वहां ऐसी मूर्तियां हैं। तो ये जो मंदिर पर हमला है, ये मूलतः वो देशना है जो कुफ्र के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ इस्लाम की ओर से आक्रमण करने को जायज ठहराती है। ध्यान रहे इसलिए ये बात, इसकी निष्पत्ति तार्किकता ये है, इसकी निष्पत्ति ये है, इसका तार्किक परिणाम ये है कि आपको मोहम्मद मुर्तजा से नहीं निपटना, उस विचारधारा से, उस विष से निपटना है जो मोहम्मद मुर्तजा और उसके साथ के और लोगों में फैला हुआ है। मोहम्मद मुर्तजा इतना बड़ा पाप करने के बावजूद दो चार लाते पाते मारी, उसके दो चार डंडे मारे, हथियार नहीं थे, चाकू नहीं थे, कम से कम अंगूठे काट डालते दोनों। जीवन भर के लिए खाना खाने के लिए अपाहिज हो जाता, यूं यूं करके खाता, शौच नहीं धो पाता। अंगूठे काटने से कुछ बड़ा बवाल नहीं होने वाला था, 3 महीने की सजा होती, कम से कम कुछ दंडित तो करो। सारा काम उस राज्य के हवाले कर रखा है हमने, जो राज्य हमें और इस आतंकी विचारधारा को एक पल्ले में बैठाता है, बराबरी पर रखता है। यह अस्तित्व का संकट है मित्रों। हमारे ही नहीं, हमारे परिवार, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संतति
सब कुछ संकट में है। आप कल्पना करें उस व्यक्ति की जो आईआईटी में पढ़ा है, उसकी मानसिक स्थिति, वो एसएलआर छीनने की कोशिश करता है, उसके बाद धारदार हथियार से हमला करता है, वो घर से लेके चला होगा, आकाश से नहीं प्रकट होता छुरा। उसके बाद वो हथियार लहराता रहा, लोगों ने फिर पत्थर फेंके जिससे वो पत्थर की मार से आहत हुआ और उसके बाद उससे पकड़ लिया गया। बनु कुरैज़ा के लोग जो मोहम्मद की देखरेख में कत्ल किए गए थे, 600 से 900 थे, और उनका दोष क्या था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, उसकी किताब कुरान नहीं मानते थे, उसके पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते थे। वो तो मैं भी नहीं मानता, योगी आदित्यनाथ भी नहीं मानते, वहां बैठे पुलिस वाले भी नहीं मानते। ऐसे ही लोग न मानने वाले लोग अफगानिस्तान में थे, ऐसे ही न मानने वाले लोग पाकिस्तान में थे, उन पर आक्रमण हुए। कुछ समय पहले ही ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में धमाके हुए थे। 4000 करोड़ के व्यापार करने वाले व्यापारी का बेटा, 2 बेटे, सब शरीक थे, बाप भी था, उनकी पत्नियां भी थी। ईस्टर के मौके पे 5 स्टार होटलों में उसने बदन पर बम बांध के दोनों लड़कों ने धमाके किए और 50 लोग मार दिए और स्वयं भी मर गए। कुफ्र को खत्म करके जन्नत का रास्ता, और जन्नत भी ऐसी जिसमें 72 हूरें हैं, 70 गिल्मा हैं, यानी सेक्स के लिए 142 लोग आपको उपलब्ध हैं। हूरें भी कैसी कि जिनके साथ सेक्स करने के बाद फौरन वो दोबारा वर्जिन हो जाएंगी। गिल्मा कैसे कि जिनको देख के आप समझेंगे कि धराऊ मोती हैं जो कमसिन होंगे। ऐसी मानसिकता जिनकी है, उनसे निपटना है, जो ये मानते हैं कि ये धरती ट्रांजिट कैंप है, यहां से अपने आप को जन्नत के लिए तैयार करना है। जन्नत के लिए तैयार करना यानी शिर्क मिटाना है, मूर्ति पूजा खत्म करनी है, मूर्तियां तोड़नी है। कभी कभी खबर मिलती है ना, फलाने मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई, फलानी जगह तोड़ दी, ये काम हुआ। एक किसी हरामजादे का फोटो मिलता है कि वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के अपनी फोटो खिंचा रहा है। ऐसे दुष्ट लोग, ये तरीका है जन्नत में रास्ता बनाने का। इस विचारधारा के बारे में लोग ये कह देंगे, सहज है कि एक व्यक्ति था, उसको मानसिक तनाव था, उसकी फलानी परेशानी थी, उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, घर वालों से पटती नहीं थी। इन सब के कारण से उसने रुख क्या किया? उसने रास्ता कौन सा पकड़ा? मोहम्मद का रास्ता पकड़ा। इसका दिमाग खराब था, मगर ये दीन की बजबजाती, कीड़ों भरी, जहर भरी विचारधारा जो मूर्ति पूजकों को नष्ट करना चाहती है, जो गैर इस्लामी लोगों को मारना चाहती है, वो इसकी जड़ में नहीं है। ये नहीं दिखाई देगा, दिखाई भी देगा तो इसे इग्नोर किया जाएगा। क्यों? कि ये जो दीन की विचारधारा है, ये एडवर्टाइजमेंट देती है, कबाब पराठा खिलाती है, आर्थिक रूप से मदद करती है। आपको ध्यान होगा जिस समय ये जेएनयू का आंदोलन चल रहा था, उसमें एक फिल्म की तारिका, वो टेनिस खिलाड़ी की बेटी आई थी उनके पक्ष में। अब वो इतनी अक्लमंद थी कि उस राजनीतिक समझ उसकी इतनी है, वो ये कह रही थी कि भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए वो राहुल गांधी को उपयुक्त समझती है। बाद में खुला कि इसके पीछे 60 लाख रुपए की डील थी। वो 10 मिनट के लिए आना है, 60 लाख रुपए मिलेंगे उसको।
इन लोगों को यह समझ में नहीं आता आज नहीं कल उनका क्या हशर होगा। मुंबई में फिल्म लाइन तो 47 के बाद डेवलप हुई है। बलराज साहनी, राज कपूर और इस तरह की बेसिर पैर की वामपंथी फिल्में बनाने वाले सारे लोग ये सरहद पार से ही आए थे। मुंबई क्यों आना पड़ा? ठिकाना मुंबई क्यों बना? लाहौर क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि काफिर दीन की जगह पर। ये एक बेसिक समस्या है। इसको जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ही अच्छा है। और समझने के लिए एक सामान्य सूत्र मैं बार बार अपने मित्रों से कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद निशुल्क उपलब्ध है नेट पर। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, फारसी में भी है, कन्नड़ में भी है, मलयालम में भी है और 10 भाषाओं में है। इसको डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़िए, जिससे आपको समझ में आए कि ये है क्या। उसका प्रारंभिक पेज हिंदी का मैं आपको स्मरण से सुनाई देता हूं। पिछले 10 वर्षों में 18,000 से अधिक हमले हो चुके हैं। इनको करने वाले शैतान नहीं थे, राक्षस नहीं थे, मुसलमान थे, सभ्य मुसलमान थे, जो मानते हैं कि उनको काफिरों के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। संसार जहां भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाएगा। श्रीलंका बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसकी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर थी। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं वहां। बहुत सुंदर देश है, बहुत खूबसूरत देश है। उसके 5 स्टार होटल्स में ईस्टर के मौके पे बम धमाका होता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। एक आदमी, 2 भाई, उनका बाप जो 4,000 करोड़ का बिजनेस करता है, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा प्रवेश है, अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाना पड़ता, जिसकी इतनी अप्रोच है, वो अपने बेटों के साथ ये रास्ता अख्तियार करता है जो काफिरों को मारने वाला अली का, मोहम्मद का, अबू बकर का, उस्मान का, उमर का रास्ता है। इस समस्या से निपटना है तो इस समस्या को जानना तो पड़ेगा। इससे निपटने के लिए आपके पास क्या है, कैसे आप इस विचार के लोगों से निपटेंगे। ध्यान रहे ये हिंसक हैं, ये मांस खाने वाले लोग हैं, ये कुर्बानी करने वाले लोग हैं, जिनके पास बकरे काटने के छुरे हैं। इनसे लोहा लेना है। इनसे लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा है? सोचिए आप किधर जा रहे हैं। जय हिंद राष्ट्र।